पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन अपना सॉल्व किया था 6 नंबर तक। इस एक्सरसाइज के अंदर हमारा 7, 8 और 9 नंबर यानी कि 3 क्वेश्चन हमारा बच रहा था। तो आज सबसे पहले हम लोग अपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और फिर चलेंगे हम लोग अपने चैप्टर के सबसे लास्ट वाले एक्सरसाइज पे, जिसमें हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम, वो भी किसका, स्फीयर और हेमिस्फीयर का। ठीक है, तो इसमें हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हो चुका था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे हम लोग आज डिस्कस करेंगे 7, 8 और 9, फिर अगले एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो पहले 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं कि आखिर 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा ना स्टेटमेंट बेस्ड है, तो स्टेटमेंट को समझ के उसको अपने अनुसार समझना पड़ेगा, फिर उसको अपने हिसाब से आंसर इसका बनाना पड़ेगा। चलिए पहले 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कहा गया है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अर्थ का डायमीटर जो भी है उसका 1/4 है डायमीटर किसका, मून का। तो सबसे पहले तो आप अर्थ का पता कर लो कितना है, अर्थ का पता कर लेंगे, मून का 1/4 अपने आप कर लेंगे हम लोग। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि अर्थ का डायमीटर जो भी है उसका 1/4 डायमीटर हो जाएगा किसका, मून का। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे अर्थ का पता कर लेते हैं। क्या अर्थ का डायमीटर आपको पता है क्या? नहीं पता है, तो x मान लेंगे, सिंपल। आ जाइए यहाँ पे, तो लेट द डायमीटर, लिखते चलिएगा साथ साथ में क्योंकि इसमें बहुत कुछ समझना नहीं है आपको, बस साथ में लिखते चलिए लेट द। लेकिन हाँ, जहां पे बोलेंगे कि रुक जाइए पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप समझिएगा, रुक जाइएगा। लेकिन अभी फिलहाल लिखते चलिए, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ बी x। तो हमने अर्थ के डायमीटर को x मान लिया, लेकिन क्या हमको डायमीटर से कोई मतलब है? नहीं, हमको चाहिए उसका रेडियस। तो अब चूंकि आपने डायमीटर को x माना है तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर हमारा जो भी हो उसको यदि 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको उसका मिल जाता है रेडियस। सिंपल सी बात है। तो अब यहां पे हम लोग बोलेंगे कि रेडियस ऑफ द अर्थ इक्वल्स टू x/2 हो जाएगा हमारा, सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा था, इसमें कहा था कि अर्थ का डायमीटर जो भी है उसका 1/4 हो जाएगा डायमीटर किसका, मून का। तो हमने अर्थ के डायमीटर को x मान लिया, इस अनुसार हमारा उसका रेडियस कितना हो गया, x/2 हो गया। अब बात करते हैं कि मून का डायमीटर कितना होगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से डायमीटर ऑफ द मून, मून का डायमीटर कितना हो जाएगा, अर्थ का 1/4, सिंपल। तो अर्थ का कितना था, x था, 1/4 का मतलब डिवाइड कर दो 4 से, सिंपल। ये हमारा हो गया किसका, या फिर आप इसको ना ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए कहा गया हमारा, हाँ, धरती का डायमीटर x है तो मून का डायमीटर 1/4 हो जाएगा अर्थ का, तो x/4 हमारा नॉर्मल। ठीक है, लेकिन अब हम लोग मून का रेडियस पता करते हैं, क्योंकि हमको डायमीटर से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है रेडियस से। तो रेडियस ऑफ द मून, रेडियस ऑफ द मून। अच्छा अभी आप बताइए कि ये जो हमारा x/4 है ये एक्चुअली में मून का क्या है, डायमीटर है, हमको चाहिए रेडियस। तो रेडियस को हम लोग क्या करते हैं पता करने के लिए, 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पे हम लोग x/4 पहले से 2 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x/8। अब आपको ध्यान केवल 2 ही चीज पे देना है, एक धरती का रेडियस और एक मून का रेडियस, बस यही 2 आपके काम का चीज है, बाकी सब अभी आपके लिए फिलहाल बेकार है। ठीक है, चलिए इतना हमने पता कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया आगे वो देख लेते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। अच्छा, मून का और अर्थ का आप सिंपली क्या निकालो, सरफेस एरिया निकालो और उन दोनों को बेसिकली रेशियो में कन्वर्ट करके बताओ कि रेशियो कितना हुआ। तो आप यदि थोड़ा सा गौर करेंगे तो धरती भी हमारा गोल होता है स्फीयर जैसा, मून भी वैसा ही होता है। तो सिंपली आप स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाइए, दोनों को निकालिए। चलिए तो पहले मून का बात किया है ना, हाँ पहले मून का बात किया, तो पहले मून का निकाल लेते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ द मून, सरफेस एरिया ऑफ द मून।
चलिए सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर सिंपल। तो 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो इसका रेडियस कितना था, कहाँ गया हमारा मून, हाँ यहीं पे तो है, x/8 इंटू x/8 कर लेंगे सिंपल। आगे बढ़ा जाए, इसमें कुछ कटेगा तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, सिंपल छोड़ देंगे। जैसे हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 4 से ये हमारा 2 बार में कट जाएगा, फिर ये भी हमारा 11 बार में कट जाएगा, ठीक है ना, और तो कुछ इसमें कटने वाला नहीं है। तो सिंपली हमारा हो जाएगा ये 11 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 7 इंटू 8, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप और शॉर्ट कर सकते हैं, 11 इंटू एक्स स्क्वायर और 7 इंटू 8 रहने दो, मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि दूसरा वाला जो निकालेंगे ना उसमें कट जाएगा, तो आप इतना भी करके छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया सरफेस एरिया मून का। अब थोड़ा सा अर्थ का भी निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, इसमें भी हमारा 4 पाई आर स्क्वायर होगा, तो 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 ले लेंगे। इसका रेडियस कितना था अर्थ का, x/2, तो x/2 इंटू x/2 2 बार लिख लेंगे। कुछ कटेगा तो काट लेंगे, जैसे ये हमारा और ये सिंपली ऐसे कर लो, कट गया पूरा, यानी कि ये 2 2 जा 4, 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया। और इसमें कुछ नहीं दिख रहा हमको, तो सिंपली क्या कर लेंगे, 22 इंटू एक्स बाई 7, इसको आप और सॉल्व करेंगे तो 22 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 7, ठीक है। तो मून का सरफेस एरिया इतना, अर्थ का सरफेस एरिया इतना। अब चूंकि आपने एरिया निकाला है तो किस में लिख दे, इसमें कुछ दिया हुआ तो नहीं है, तो सिंपली कोई बात नहीं, इतना भी आपका काम चलेगा, ठीक है, क्योंकि यूनिट कहीं पे कुछ दिया हुआ नहीं है, तो आप इतना रहने। तो अब बस रेशियो निकाल देते हैं हम लोग इसका। रेशियो में आ जाइए आप नाउ, रेशियो क्या हो जाएगा इसका, सरफेस एरिया ऑफ द मून डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, सिंपली। तो इन दोनों के बीच का रेशियो पूछा है, तो क्या है भाई, पहला देख लो, मून का सरफेस एरिया हमारा इतना है, तो 11 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 7 इंटू 8। अब चूंकि डिवाइड के फॉर्म में आएगा हमारा, और ये भी हमारा पहले से डिवाइड के फॉर्म में, ये भी हमारा पहले से डिवाइड के फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई के रूप में आ जाता है, तो इंटू देकर, और ये आपको पता ही हमारा पलट जाएगा, तो 22 इंटू एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलिए, तो ऐसा हमारा यदि है तो अब आपको साफ दिख रहा होगा कुछ कट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 11 से 22 2 बार में। अब कुछ नहीं दिख रहा हमको इसमें, तो ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है, और नीचे में 8 2 जा 16, यानी कि 1:16, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत इसमें, बहुत ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। सवाल नंबर 8 की ओर आगे आते हैं। 8 में क्या कहा है, बुक अपने सामने रखिए आप लोग, बहुत ठीक रहेगा आपके लिए, क्वेश्चन पढ़ने में आसानी होगा, ठीक है। पेन किधर चला गया, अजीत एक मिनट, पेन। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें कहा गया है कि अ हेमिस्फेरिकल बाउल, बाउल का मतलब सिंपली वही फिर से कटोरा, कटोरी, जो भी आप बोल लो, हेमिस्फेयर के शेप का एक कटोरी है, इज मेड ऑफ स्टील, स्टील से बना हुआ है, 0.25 सेंटीमीटर थिक। अच्छा, वो जो कटोरी होता है ना इस प्रकार का, वो आप देखेंगे ध्यान से तो कुछ मोटा भी होता है, वो उसी को हम लोग कहते हैं थिक। तो वो कितना दिया हुआ है, 0.25 सेंटीमीटर, वो थिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, और अंदर का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, अभी बताएंगे पूरा।
फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, आप इसको ऐसे समझो। सॉल्यूशन नंबर हमारा ये 8 है, लेकिन पहले इसे समझो। मानिए कि ये हमारा एक कटोरा है, एक्चुअली ये हेमिस्फीयर है और कटोरा भी हमारा कुछ इसी प्रकार का होता है। आप कभी ध्यान से गौर करेंगे ना, ये जो आप गोल देख रहे हैं ये कटोरे का मोटाई है। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके का यदि हमारा कटोरा रहता है तो उसके बगल बगल से कुछ मोटाई रहता है, और वो मोटाई कितना दिया हुआ है, 0.25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी कि जो ठीक वाला पन है ये दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर। और इनर रेडियस जो है, इनर मतलब जो अंदर का रेडियस है, अंदर का रेडियस मतलब यहां से लेकर यहां तक का, केवल पूरे बाहर तक का नहीं बात कर रहा है, ये केवल अंदर तक का बस। तो ये इनर रेडियस कितना दिया हुआ है, इनर रेडियस है, कहा गया, हाँ 5 सेंटीमीटर। चलिए अब ना हम आपको इसमें जो समझाना चाह रहे हैं, यदि आप उसको समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर दोबारा समझाएंगे। देखिए समझिए बहुत ध्यान से, ये हमारा कटोरा है, ठीक है, ये थोड़ा सा मोटाई है जो कि दिया हुआ 0.25 सेंटीमीटर, ओके। अंदर का जो रेडियस है यानी कि केवल इस बीच वाले पॉइंट से लेकर केवल अंदर तक वो है 5 सेंटीमीटर। तो बताओ अंदर से लेकर फिर बाहर तक कितना हुआ, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, सिंपल। तो हमारा जो टोटल रेडियस निकल जाएगा वो हमारा कितना निकलेगा, टोटल रेडियस इक्वल्स टू 5.25 हो जाएगा हमारा, कोई डाउट नहीं इसमें, मतलब 5.25 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई है? कहने का मतलब ये है कि यदि मोटाई हमारा उसका, इमेजिन करो आप कटोरे को बस, यदि मोटाई उसका 0.25 सेंटीमीटर है और बीच से यानी कि सेंटर से लेकर यहां से लेकर अंदर तक का रेडियस 5 सेंटीमीटर, नहीं अंदर का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहां से लेकर पूरे बाहर तक का हमारा रेडियस कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे, सिंपल, तो 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब हमको इसमें पूछा क्या गया था कि फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब हो गया ये बाहर का पता करो। देखो जब बाहर का पता करने के लिए आपको कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया, उसके लिए आपको पूरा रेडियस चाहिए था, हमने निकाल दिया। लेकिन यदि अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया का बात करता तो क्या ऐड करने की जरूरत थी, नहीं थी, नहीं करते तब, क्योंकि हमारे पास इनर रेडियस पहले से दिया हुआ था, कोई जरूरत नहीं था। लेकिन हमको निकालना है बाहर वाले का, और बाहर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको पूरा रेडियस पता हो। तो पूरा रेडियस अब आपको पता है, अब सिंपली कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाइए, निकालिए। चलिए तो निकालते हैं, CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है फॉर्मूला, बिल्कुल 2πr होता है। तो 2π का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, 2πr स्क्वायर, अच्छा इसका टोटल सरफेस एरिया 3πr स्क्वायर है ना, 2πr स्क्वायर 2πr, और रेडियस हमारा कितना हो गया 5.25। तो आप इसको इतना बाई 100 कर लो, पॉइंट से हमेशा बचना चाहिए, ठीक है। तो 2πr स्क्वायर ये हमारा रेडियस हो गया, 5.25 था तो हमने 525 लिख दिया। चलिए अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट किया जाए, तो कुछ कटना उठना चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें काटा जाए। इसको पहले 5 से काटो, 5 से काटेंगे तो 105, इसको 5 से काटेंगे तो 20, उसी प्रकार से 105/20। चलिए और देखा जाए, ये हमारा अभी 5 से और कटेगा, 21/4, फिर से 21/4, ठीक है। हालांकि हाँ अब तो और आपको यहाँ पे दिख रहा है साफ, अच्छा ऐसे है ना, फिर ज़्यादा गंदा हो जाएगा। अगला स्टेप आप यहाँ पे कर लो, 2 × 22 × 21/4 × 21/4। हालांकि आप काट यहाँ पे भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गंदा लगने देखने में, तो अब थोड़ा सा बचा खुचा काम यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए 7 से हमारा ये 21 3 बार में कट जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा और देखा जाए तो ये हमारा
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर ये 2 से हमारा 11 बार में कट जाएगा। चलिए अब क्या बचा आपके पास फाइनली, जरा उसके पे ध्यान दिया जाए। इधर 11 बच गया हमारा, 11 इंटू इधर बच गया 3 इंटू 21 डिवाइडेड बाई, अच्छा नीचे में तो हाँ है, अभी नीचे में है 4 है। चलिए 11 इंटू 3 33 इंटू 21 बाई 4, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लिया जाए 21 को 33 से, 693 बाई 4। चलिए इसको अभी थोड़ा सा कर लिया जाए डिवाइड, 693 को 4 से करो तो एक बार में हमारा लग जाएगा, फिर 7 बार में 28, फिर 3 बार में 12, पॉइंट देंगे 0, 8 सॉरी 10 में 8 जाएगा तो 2, फिर 0, यानी कि 173.25, ऐसा कुछ 173.25। और आपने निकाला क्या है, कर्व सरफेस एरिया, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इतना ही के आसपास लगभग आना चाहिए आंसर। पॉइंट के बाद यदि थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आगे वाला ठीक होना चाहिए। इस तरीके से हमारा निकल गया ये वाला। देखिए यहाँ पे ना सवाल में ना चूंकि हो गया बात आउटर सरफेस एरिया का, लेकिन मान लीजिए कि इनर सरफेस एरिया का बात कर देता कि आपको अंदर का ही कर्व सरफेस एरिया निकालना है, बाहर का नहीं निकालना है, तो अंदर वाला यदि आपको निकालना पड़े तो अंदर वाला ही रेडियस का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। लेकिन जब बोल दिया कि बाहर वाला निकालो तो अंदर वाले के साथ साथ जो उसका रेडियस है उसके साथ साथ उसके थिकनेस को भी ऐड कर देंगे, तो हमको पूरा रेडियस पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए। लेकिन जब बात करें केवल इनर कर्व सरफेस एरिया का तो अंदर का ही रेडियस इस्तेमाल कर लेंगे, जोड़ने की जरूरत नहीं है हमको। ये हो गया कंप्लीट, आगे बढ़ा जाए। सवाल नंबर इसका 7 8 हो गया, 9 नंबर पे आते हैं। इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट सवाल मिटा देना। सॉल्यूशन नंबर 9 देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 9 देखा जाए क्या कहा गया पहले सवाल में, एक बार पढ़ते हैं पहले। और राइट सर्कुलर सिलेंडर, अच्छा ये ना पहले बना ही लेते हैं थोड़ा सा, एक काम करो डायग्राम है तो थोड़ा सा पहले बना लिया जाए। आप ऐसा समझो कि पूरा इस तरीके से इसमें भरा हुआ है ये, चलो लगभग इसी प्रकार का है, हाँ कुछ ऐसा ही है। ठीक है, डायग्राम आपके बुक में भी है, आप वहां से भी बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ा जाए, कहा गया इसमें कि अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये सिलेंडर का सवाल है। ठीक है, तो ये सिलेंडर बेसिकली आपको दिख रहा है ये वाला, इसके अंदर हमारा एक स्फीयर भरा हुआ है। ठीक है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, यानी कि सिंपल सा बात है ये कि एक स्फीयर आपको दिख रहा है जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर में रखा हुआ है। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि एक स्फीयर हमारा है, या फिर इसको ऐसे बोलो कि एक फुटबॉल है जो कि एक सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है, सिंपल। और इसमें कुछ नहीं दिया है, बस आपको स्फीयर का रेडियस दे दिया है बस। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि रेडियस का मतलब जितना इधर से इधर, जितना इधर से इधर, जितना इधर से इधर, या फिर जितना इधर से इधर, सब हमारा क्या है, रेडियस ही है, सिंपल। ठीक है, चलिए इतना ही हमारे पास दिया हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब इसमें जो रेडियस है वो दिया हुआ है r,
सोचो, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं दिया 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ऐसा कुछ नहीं दिया, आर दे दिया इसमें। अब इसमें आपको पता क्या करना है वो देखो, पता करना है कि सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया पता करो। पता करते हैं, सिंपल। तो सरफेस एरिया, अच्छा इसका पहला बना रहे हैं हम लोग, इसमें तीन तीन चीज पूछा गया है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है फॉर्मूला, 4 पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें? चलिए, अब इसमें ना आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पाई का वैल्यू पुट करोगे, आर का वैल्यू तो आप पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि रेडियस आपका आर ही दिया हुआ है, सिंपल। तो इसी को फिलहाल रहने दो, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर ही आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर में आ जाओ। हालांकि आप इसमें 22/7 भी पुट करके देखेंगे तो वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन हम अभी फिलहाल इसको इतना ही रहने देते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। दूसरे में पूछा गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, अब सवाल है कि सर इस चैप्टर में तो हमने सिलेंडर पढ़ा ही नहीं है। सही बात है, आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने क्लास 8 में पढ़ा, 7 में पढ़ा, थोड़ा सा बस आप याद रख लीजिए। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए लिख भी लीजिए कि CSA ऑफ सिलेंडर, एक पॉइंट को बस आप लिख लीजिए। हालांकि सिलेंडर का सवाल इसमें नहीं पूछना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। CSA ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच। इसको बस आप एक जगह पे नोट करके लिख लीजिए। क्या ये चीज याद रखना बड़ा मुश्किल है क्या? नहीं, बहुत सिंपल है, कई बार आपने इसको पढ़ा होगा। तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का वो होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। चलिए, तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। लेकिन इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत है। जरूरत क्या है, देखो 2 का 2 रहने दो, पाई का वैल्यू हमने यहां भी पुट नहीं किया है तो यहां भी पुट नहीं करेंगे, ठीक है। तो पाई हो गया, रेडियस जिसका, जो रेडियस इसका होगा वह रेडियस इसका भी होगा, तो रेडियस भी रहने दो। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि सिलेंडर का हाइट कितना होगा? सिलेंडर का हाइट मतलब, अब आप ये मत सोचना कि इसका पूरा हाइट यहां से लेकर यहां है, नहीं, ये तो इसका नीचे वाला हिस्सा है, ये इसका भी नीचे वाला हिस्सा है। कहने का मतलब जितना बड़ा आपका ये गोल वाला फुटबॉल है उतना ही हाइट आपका क्या है, सिलेंडर का है। तो आप देखेंगे तो एक रेडियस यहां से यहां और एक रेडियस यहां से यहां, इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो पूरा हमको सिलेंडर का हाइट मिल जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब हाइट हमारा कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। 2r का मतलब रेडियस कितने बार, 2 बार, यानी कि 2 बार रेडियस को जोड़ दो तो उसी को आपका मतलब वही हमारा कहला जाएगा सिलेंडर का हाइट, सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको डायग्राम देख के लग रहा होगा कि सर सिलेंडर तो हमारा यहाँ है, यहाँ तक है, नहीं, वो केवल ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखाने के लिए बनाया गया है। बस आप ऐसे समझो कि ये आपका ऐसा एक सिलेंडर है, उसमें पूरा जो आपका स्पेयर है वो पूरा गोल तक टच है और नीचे तक टच है। तो जो उसका पहला वाला रेडियस फिर दूसरा रेडियस दोनों को जोड़ देंगे उसका हाइट मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई आर हमने सेम रहने दिया, एच के जगह पर जो इसका हाइट है उसको हमने 2r लिख दिया, कोई दिक्कत इसमें? चलिए इतना रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यही हो गया आपका इसमें सरफेस एरिया, ठीक है, सॉरी कर्व सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का। आगे क्या पूछा है वो देखो जरा। हाँ, आगे पूछा है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकेंड। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए जरा इसमें भी देख लिया जाए क्या करना है। तीसरा में रेशियो पूछा है, तीसरे वाले में 2 पाई हो गया ये हमारा, ये भी हो गया हमारा 4 पाई। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा आप और सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि आप चाहें तो कर सकते हैं। जैसे 2 2 जा 4, पाई का पाई, और एक यहाँ और एक यहाँ, इसको भी आप कर सकते हैं आगे। तो अब जो रेशियो हमको निकालना है दोनों का वो निकाल लेते हैं, साफ दिख रहा होगा आपको। रेशियो सिंपल है, यदि आपको रेशियो निकालना है तो पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया, ऐसा इसको थोड़ा सा ऐसे लिखो, यहाँ पे स्पेस कम है तो थोड़ा यहाँ पे आ जाओ। रेशियो आपको निकालना है सिंपल, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय
CSA ऑफ सिलेंडर, और दोनों का वैल्यू देखोगे तो 4πr², इसीलिए हमने पाई का वैल्यू नहीं पुट किया था। हालांकि आप पुट करते भी तो 22/7 ही पुट करते, लेकिन क्यों किया जाए जब यहाँ पे दोनों कट सकता है, तो क्यों किया जाए। ठीक है, तो ये सिंपली हमारा हो जाएगा 4πr² डिवाइडेड बाई 4πr², पूरा हमारा कट जाएगा 1/1, यानी कि 1:1, यही आपका आंसर है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चल, इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज सवाल नंबर 9 के साथ कंप्लीट होता है। और आ जाइए, अब हमारे पास चूंकि अभी समय बहुत है, तो अब आइए आप अपने इस चैप्टर के सबसे लास्ट एक्सरसाइज पे। ठीक है, और फिर से हम एक बार बता देना चाहते हैं आपको कि जिनके पास पुराना एनसीईआरटी बुक है वो निकालेंगे अपना एक्सरसाइज 13.8। ठीक है, 13.8, और जिसके पास नया एनसीईआरटी बुक है वो निकालेंगे अपना 11.4। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा जानकारी आपके लिए। बाकी तो आप देखो, जिसमें ना जिनके पास एनसीईआरटी नया वाला है उनको तो कुछ सोचना ही नहीं है, उसमें तो एकदम लाइन बाय लाइन है। और जिनके पास पुराना बुक है, थोड़ा सा उसमें पहले इसमें 9 एक्सरसाइज हुआ करते थे ऑप्शनल को मिला के, तो थोड़ा सा उसमें बताना जरूरी हो जाता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, बुक आपके पास कोई भी है, घबराना नहीं है, सवाल सब में सेम है। ठीक है, चलिए इसको एक बार कॉपी कर लीजिए जिनको कॉपी करना है। अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर के सबसे लास्ट एक्सरसाइज पे, उसको हम दे देना। ठीक, चलिए अब आपका काम चालू होता है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में 2 ऐसे सवाल हैं जो कि हम आपके ऊपर छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा है। ठीक है, तो अब आप अपना कॉपी और कलम दोनों लेके तैयार हो जाइए। हम सवाल बोलेंगे और आपको बनाते हुए चलना है। बोलने की भी जरूरत नहीं है आपके पास, क्योंकि बुक है आपके पास, आप बनाते हुए आगे बढ़ जाइए। हाँ, चूंकि आगे बढ़ने से पहले चीज हमको बताना बड़ा जरूरी है, वो सुन लीजिए बस। पहला इसमें, हाँ, अब हम लोग आज बात करने वाले हैं किसका, वॉल्यूम का बात करने वाले हैं। तो 2 चीज आपको इसमें पहले हम लिखवा देते हैं, हालांकि आप पहले वाले क्लास में लिख चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3πr³। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है 2/3πr³। अब चूंकि दोनों वॉल्यूम है तो किस में निकलेगा, क्यूबिक यूनिट में निकलेगा। याद रखिएगा, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में और वॉल्यूम हमेशा हमारा क्यूबिक यूनिट में निकलता है। तो स्फीयर जब भी बात हो, स्फीयर के वॉल्यूम का ये फॉर्मूला लगाएंगे, और जब भी बात होगा हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का, हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल, ठीक है, बस ये दोनों आपके लिए जानकारी होना, आपके पास जानकारी होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग अपने सवाल पे, और अब से आपका मेन काम चालू होता है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, पहला, बस थोड़ा सा पहले मेरे बातों को आप ध्यान से समझ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में ये आपको बनाना है, ये हम नहीं बनाएंगे, बहुत सिंपल सवाल है, इसीलिए हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। पहले सवाल में आपको वॉल्यूम पता करना है स्फीयर का। ठीक है, वॉल्यूम पता करना है स्फीयर का, तो फॉर्मूला आपके पास ऊपर में है, और इसमें आपको दिया हुआ है रेडियस। पहला दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और दूसरा दिया हुआ है 0.63 मीटर। ध्यान रहे, पहला सेंटीमीटर में है, दूसरा आपका मीटर में, और दोनों का दोनों आपका रेडियस है। तो आपको निकालना है स्फीयर का वॉल्यूम, तो इस वाले फॉर्मूले पे आप पुट कीजिए, निकाल के दिखाइए। सिंपल, क्या ये हम आपके ऊपर छोड़ सकते हैं, इतना तो आपको होना चाहिए। चलिए, तो आप सिंपली क्या करोगे, 4/3, पाई का वैल्यू 22/7 ले लीजिए, और पहले वाले क्वेश्चन में रेडियस कितना लेंगे आप, 7, यानी कि 7 को कितने बार लिखना पड़ेगा आपको, 3 बार, 7 × 7 × 7 इस तरीके से, और कट पुट करके आंसर लेके आप आ जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। और ध्यान रहे, आंसर आपका जो भी आए सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ये मीटर में है तो मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हम आपका मदद कर देते हैं, हालांकि आप कर सकते हैं अब। तो ये हमारा 0.63 है, तो सिंपली आपका 63/100 हो जाएगा। किसी को पसंद होता है पॉइंट में बनाना तो आप पॉइंट में बना सकते हैं, किसी को पसंद होता है कि पॉइंट को हटा के फ्रैक्शन में कर दिया जाए तो आप फ्रैक्शन में बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि फ्रैक्शन में रहे ना सवाल, तो थोड़ा सा ठीक रहता है, क्योंकि उसमें आपका गलत होने का चांस बहुत कम हो जाता है। डेसिमल में क्या है ना, हालांकि बहुत सारे बच्चों को डेसिमल वाला भी पसंद होता है,
लेकिन डेसिमल में चीज क्या है कि पॉइंट का गड़बड़ी थोड़ा सा उसमें बड़ा कॉमन देखा गया है। तो ये तो मेरा सजेशन था, बाकी आप जिसमें फिट बैठते हैं आप उसमें बना लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये आपका रेडियस हो गया 63/100 और ये आपका 7 सेंटीमीटर। फॉर्मूला आपके सामने है, बना के दिखाइए, ठीक है। जिनसे अभी बन जाए क्लासरूम में बेस्ट है, नहीं बन पाए HW कर लीजिए इसको, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार का सवाल यदि बताने लग गए ना तो फिर बहुत समय लग जाएगा, और ये सवाल हम आपके ऊपर आराम से छोड़ सकते हैं, आप बना सकते हैं इसको। कोशिश कीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे खास करके आप लोग भी कि जब बना रहे हैं तो सीक्वेंस में बनाया जाए तो ठीक लगता है। तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय लेके आप इसको बना ही लीजिए तो ठीक रहेगा। कॉपी को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, देखने में गंदा लगता है। सवाल नंबर 2 आगे बढ़ा जाए। चलिए, 2 नंबर भी हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है पहले इसको समझ लीजिए। सवाल नंबर 2 को बताने से पहले ना हम आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट याद दिलाते हैं। हमको याद आ रहा है ग्रेविटेशन चैप्टर, हम लोगों ने जब पढ़ा अपना फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर, उसमें ना एक बात आपने पढ़ा। चलिए, इसको थोड़ा सा हम बहुत ही विस्तार तरीके से समझाते हैं, ठीक है। जैसे, हालांकि ये हम लोगों ने पढ़ा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, यदि आपको याद आ रहा हो तो। आप इमेजिन करो कि आपके पास एक बाल्टी है, ये आपके पास एक बाल्टी है जो कि पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है। सिंपल, पानी से भरा हुआ एकदम टॉप तक, पूरा पानी से भरा हुआ है। हम क्या किए, एक कोई ऑब्जेक्ट उठाएं, मान लो छोटा सा पत्थर हम उठाएं, और उस पत्थर को हम उठा के इस पानी में डाल दिए। सिंपल, तो कुछ पानी नीचे गिरेगा। तो पानी जो हमारा नीचे गिरा वो कितना पानी गिरेगा, जितना उस ऑब्जेक्ट का मास वेट रहेगा, यानी कि जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट रहेगा उतना ही पानी हमारा नीचे में गिरेगा। अब यही सवाल हमारा थोड़ा सा यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम का बात करेंगे हम लोग। देखिए, पहले सवाल पढ़िए। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपली आप इसे समझो कि एक स्फेरिकल बॉल है, गोल एक बॉल है जिसको कि उठा के डाल दिया जाता है पानी में। सिंपल सा है, यानी कि उस बॉल को उठा के हमने पानी में डाल दिया। सिंपल। तो आपको यहाँ पे अमाउंट बताना है पानी का, यानी कि अमाउंट बेसिकली वॉल्यूम आपको बताना है पानी का। तो बेसिकली आप इसमें ये पता कर लो कि उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है, उतना ही पानी नीचे गिरेगा। सिंपल। ये सवाल एक्चुअली है फिजिक्स का, लेकिन कन्वर्ट कर दिया किसमें, मैथ में कन्वर्ट कर दिया। तो सिंपली आपको इसमें करना क्या है, आपके पास फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर, यानी कि आपके पास एक हेमिस्फीयर के शेप का बॉल है, उसका डायमीटर आपको दिया हुआ है, रेडियस आप पता कीजिए और सिंपली आप वॉल्यूम निकाल के दिखाओ। तो जो उस स्फीयर का वॉल्यूम आएगा उतना ही पानी वो नीचे गिराएगा। इसका मतलब आप यहाँ पे ये समझ गए कि जितना वॉल्यूम उस बॉल का उतना ही वॉल्यूम पानी का, जो पानी नीचे हमारा गिरेगा। सिंपल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल ध्यान रहिए, डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है। तो थोड़ा सा आसान कर देते हैं आपके लिए, क्योंकि डायमीटर है तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, इसका आधा 14 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। और दूसरा आपको इसमें पता करना है 0.21 मीटर वाला। तो इसको अभी आप पहले कन्वर्ट कर लो किसमें, रेडियस में। तो पहले पॉइंट को हटाते हैं, 21 बाई हमारा 100 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और सॉल्व किया जाए, अभी भी हमारा डायमीटर में ही है, तो हमारा ये हो जाएगा 21 बाई, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 21 बाई 200 हो जाएगा ये आपका रेडियस। ठीक है, चलिए। तो अब आपको करना क्या है, बेसिकली बॉल किस शेप का है, स्फीयर के शेप का है। तो स्फीयर का जो बॉल है आपका, यानी कि जो बॉल स्फीयर शेप का, उसका रेडियस आपके सामने है। फॉर्मूला पे पुट करके आप उसका वॉल्यूम निकालिए, तो इससे आपको यह पता चल जाएगा कि जो बॉल का वॉल्यूम आया है उसी सेम बॉल को यदि हम पानी में डाल देंगे तो जितना उसका वॉल्यूम था उतना ही के बराबर वो पानी नीचे गिराएगा। सिंपल। तो जब आपका आंसर निकल जाए वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूला पे पुट कीजिए रेडियस को,
आंसर निकालिए, वही आंसर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। हमारा सवाल नंबर 3 भी आपका फिजिक्स का ही है, डेंसिटी वाला। चलिए वही बताते हैं क्या है, लेकिन उतना डीप में नहीं चलेंगे हम लोग, फिजिक्स में भी हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि फिजिक्स अभी पढ़ना नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला का भी इसमें जिक्र होगा, तो उस फॉर्मूला को हम बता देते हैं। ये दोनों सवाल में कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े ना। जिनसे बन गया बहुत अच्छी बात, जिनसे नहीं बना आप इनको वीडियो को पॉज करके, ऑनलाइन वाले बच्चे खास करके आप लोग HW में इसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अपने सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 को बताने से पहले हम आपको क्लास 9th के ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर एक फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था डेंसिटी वाला, उसको थोड़ा सा बता देते हैं। आप यहाँ पे नोट करके लिख लेना, ठीक है। हालांकि ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, ये हमारा फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, सिंपल, ठीक है। चलिए अब इसी के ऊपर हमारा सवाल है, सॉल्यूशन नंबर 3 बना लेते हैं। आ जाइए जरा सवाल पे क्या कहा गया है, देखिए ध्यान से। द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। अच्छा, मेटालिक बॉल का मतलब, बॉल है मेटल का बना हुआ सिंपल, और बॉल है मतलब किस शेप का, हेमिस्फीयर या स्फीयर? स्फीयर, गोल होता है भाई, सिंपल सा। तो वो जो बॉल हमारा है स्फीयर के शेप का, उसका जो डायमीटर है वो 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहले रेडियस पता कर लो इसका, और डायमीटर कितना, हाँ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकाल लेते हैं पहले। तो पहले पॉइंट को हटाएंगे तो 42/10 सेंटीमीटर, अभी भी हमारा डायमीटर ही है। 42/10 इंटू 2 कर देंगे तो अब हमारा किस में आ चुका है, रेडियस में आ चुका है। आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, 42/20 काटना चाहो काट लो, 2 से काटोगे तो 21 और ये हमारा 10, यानी कि 21/10 सेंटीमीटर आपका रेडियस निकल गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, बॉल का आपको मास पता करना है। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी बेसिकली दिया हुआ है, बस डेंसिटी इक्वल्स टू 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 8.9 ही है ना, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सही है, ठीक है। तो अब यहां पे आप जरा ध्यान से देखिए, एक चीज आपको यहां पे ना बता देना चाहते हैं हम, अभी ना आप डायरेक्टली फॉर्मूला पे मत जाना। क्यों नहीं जाना, क्योंकि बताते हैं अभी आपको। पहला बात तो डायमीटर दिया हुआ था, उससे आपने रेडियस पता कर लिया, डेंसिटी आपको दिया ही हुआ है, फॉर्मूला में क्या पूछा गया आपको, मास पूछा गया है, तो फॉर्मूला में देखा जाए तो डेंसिटी चाहिए, है हमारे पास, मास पूछा गया है निकालेंगे, वॉल्यूम है यहाँ पे, वॉल्यूम हमारे पास नहीं है, तो पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर डायरेक्टली फॉर्मूला पे पुट कर देंगे सब चीज, तो आराम से बन जाएगा हमारा। पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, और चूंकि वॉल्यूम किसका निकालेंगे, स्फीयर का निकालेंगे, क्योंकि बॉल किस शेप का है भाई, स्फीयर के शेप का है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर देख लो फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 ले लेंगे, नहीं कहा 3.14 लेने वाला तो ही ले लेंगे, इंटू आर क्यूब, यानी कि रेडियस हमारा हो जाएगा 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10। पहले क्यों निकाल रहे हैं वॉल्यूम, ताकि फॉर्मूला पे बाद में हम लोग डायरेक्टली पुट कर सके, ठीक है। चलिए इसमें कुछ यदि कटता हुआ दिख रहा है तो काट लेंगे, कहा गया मेरा ब्लैक, हाँ जैसे 7 से हमारा कट जाएगा 21 3 बार में, फिर 3 से इसको काट लो, हालांकि 3 भी कट सकता है लेकिन हम इसको काट लेते हैं, थोड़ा सा आसान लग जाएगा देखने में, और हाँ और है हमारे पास, कट सकता है, ये हमारा कट जाएगा 2 बार में, और ये हमारा कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 11 बार में, और ये कट जाएगा 5 बार में, और तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ कटता हुआ नजर
नहीं आ रहा है। चलिए खैर आगे देख लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 × 11 22 इंटू 3 × 7 कर लेते हैं 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 5 और ये हमारा 0 और तो कुछ नहीं है। 5 5 25 कर लेते हैं इंटू 10 कर लेते हैं। देख लो और कुछ इसमें गलती तो नहीं है, कुछ कट वट तो नहीं रहा है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाइए आप 22 इंटू 21 इंटू 21 कितना 441 डिवाइडेड बाई 250 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई किया जाए 22 इंटू 441 ये आ जाएगा आपका 9702 डिवाइडेड बाई 250। चलो इसको जरा डिवाइड कर लिया जाए 9702 डिवाइडेड बाई 250 ये आपका आ जाएगा 38.80 के आसपास। 38.08 है ना, तो 38 ले लो अप्रॉक्स, सिंपल। तो 38, लेकिन आपने वॉल्यूम निकाला है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। हालांकि अप्रॉक्स हमारा वैल्यू है, तो जो अब चूंकि वैल्यू आपने अप्रॉक्स लिया है तो डेंसिटी भी आपका किस में आएगा, अप्रॉक्स में ही आएगा। तो पॉइंट थोड़ा सा बचना है, वर्ड इस्तेमाल कर लेना है अप्रॉक्स, सिंपल। अब हम लोग आ जाते हैं अपने इस फॉर्मूले पे। चलिए यहां पे आ जाइए आप। नाउ फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, सिंपल। तो डेंसिटी कितना दिया हुआ था, डेंसिटी दिया हुआ था 8.9। मास हमारे पास नहीं पता है और वॉल्यूम अभी तुरंत आपने निकाला है 38। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो 8.9 है तो हम लोग इसको 89/10 कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इसको कर लो ऐसे 89 इंटू 38 बराबर 10 इंटू मास। तो 89 इंटू 38 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू मास। चलो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई किया जाए 89 मल्टीप्लाई कर दो 38 से 3382 डिवाइडेड बाई 10 बराबर मास। और चूंकि 1 0 है तो पहले पॉइंट हमारा आ जाएगा 1, तो 338.2 बराबर मास। क्या आंसर आपका इसे सही है? नहीं नहीं, मतलब अप्रोक्स तो आएगा ही, लेकिन ऐसे तो क्या सही रहेगा, ग्राम आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपका दिया हुआ किस में था, ग्राम में, तो ग्राम में रहेगा। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर केजी में क्यों नहीं, क्योंकि मास का तो ऐसा यूनिट केजी होता है, डेंसिटी ग्राम में है तो मास भी हमारा ग्राम में ही निकलेगा। तो इतना आपका ये हो जाएगा ग्राम आंसर। लेकिन ये किस में, अप्रोक्स। तो एक वर्ड बगल में लिख दीजिएगा आप ब्रैकेट देकर अप्रोक्स, वो वर्ड आपका ये इस आंसर को बचा लेगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं इसमें। इस तरीके से हमारा ये सवाल भी कंप्लीट होता है। इसको कॉपी कीजिए, तो ये इस फॉर्मूले को आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए सवाल नंबर 4 की ओर। सॉल्यूशन नंबर 4, देखा जाए क्या कहा गया इसमें।
द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अच्छा, ये तो वही वाला सवाल हो गया है ना उस एक्सरसाइज का, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें सरफेस एरिया का बात किया था, तो इसमें क्या बात करेगा, वॉल्यूम का बात करेगा। देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि जो मून का डायमीटर है वो धरती के डायमीटर से 1/4 है। ठीक है, तो पहले तो आप पता करो कि धरती का डायमीटर कितना है। चलो निकाल लेते हैं। let the diameter of the earth be x। तो अर्थ के डायमीटर को हमने यदि x माना है तो अर्थ का रेडियस कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। सिंपल। तो रेडियस ऑफ द अर्थ बराबर x/2 हो जाएगा। सिंपल। अब इसमें यह कहा गया था कि धरती का डायमीटर चाहे जो भी हो, मून का डायमीटर उसका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो यहां से अब हम लोग निकाल लेंगे डायमीटर किसका, मून का। तो डायमीटर ऑफ द मून इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सिंपल ऐसे समझो आप, धरती का डायमीटर जो भी हो उसका वो 1/4 हो जाएगा। कहने का मतलब धरती का यदि x था तो इसको 4 से कर दो डिवाइड। सिंपल। अब ये तो मून का डायमीटर हुआ, मून का रेडियस पता कर लो, क्योंकि हमको एक्चुअली रेडियस से ही मतलब है। रेडियस ऑफ द मून। अब देखो ये हमारा पूरा डायमीटर है मून का, 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगा। तो x/4 × 2, तो ये हमारा हो जाएगा x/8। अब आपको केवल दो ही चीज पे ध्यान देना है, एक ये वाला और एक ये वाला, बस। मतलब अर्थ का रेडियस और मून के रेडियस से अब हमको मतलब है, इसके डायमीटर से हमको कोई मतलब नहीं है। यही दो से हमको मतलब है। आगे क्या पूछा गया है, आगे पूछा गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। सिंपली ये फ्रैक्शन का मतलब ये रेडियस, सॉरी क्या रेशियो का बात कर रहा है। पहले रेशियो निकालेंगे सिंपल सा, लेकिन रेशियो निकालना है किसका रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो। तो पहले तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा आपको। चलिए निकाल लेते हैं वॉल्यूम हम लोग पहले। पहले क्या था भाई, मून का ना, तो पहले मून का निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ द मून, वॉल्यूम ऑफ द मून। और चूंकि मून क्या होता है, गोल होता है, तो सिंपल, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा इस तरीके से, स्फीयर का वॉल्यूम पूछ रहा है, यानी कि 4/3 πr3। फॉर्मूला आपके सामने है। तो 4/3 × पाई, पाई का वैल्यू 22/7 ले लो, r³ रेडियस का क्यूब करो, तो रेडियस आपका ये है, तो x/8 × x/8 × x/8। सिंपल। तो यदि कुछ इसमें कुछ कट रहा होगा तो पहले हम लोग इसमें काट लेंगे। सिंपल। देखा जाए इसमें ना, आप एक काम करो, 4 से 8 को काट लो 2 बार में, और इस पर 2 से काट लो इसको 11 बार में, और मेरे हिसाब से इसमें कुछ कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ऊपर में हमारा 11 है, x × x × x, x³, तो 11x³ इसको बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाई 21 × 64 कर लो, बस। अब इससे ज्यादा इसको आगे मत सॉल्व करना, क्योंकि चूंकि पूछा क्या रेशियो, तो हमको पता है कि आगे चल के हो सकता है ऊपर से कुछ कट जाए, तो इतना अभी रहने दो फिलहाल। तो ये हमारा रेशियो हो गया मून का। अब रेशियो निकाल, सॉरी ये वॉल्यूम हो गया मून का, अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं अर्थ का। इसके बाद आप यहां पे आ जाओ, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, 4/3 πr3। तो 4/3 × पाई का वैल्यू 22/7 लगा देंगे। रेडियस, अब इसका रेडियस कितना था, x/2, तो ये हो जाएगा x/2 × x/2 × x/2। कुछ कटेगा तो काट लेंगे, जैसे हमको इसमें दिख रहा है कि 2 2 जा 4 से हमारा ये 4 कैंसिल, फिर इस 2 से ये हमारा 11 बार में, और कुछ इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा 11 × x यानी कि 11x³ सिंपल लिख सकते हैं,
उसके बाद 7 3 जा 21, ये हो गया हमारा अर्थ का। अर्थ का वॉल्यूम वो, मून का वॉल्यूम ये। अब दोनों के बीच का क्या पूछा गया है? रेशियो, तो रेशियो निकालेंगे। नाउ रेशियो, तो वॉल्यूम ऑफ द मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। देखा जाए मून का वॉल्यूम कितना, इतना, तो 11x³ बाई 21 इंटू 64। देख लीजिए हमने वही सेम टू सेम लिखा है और कुछ नहीं। चूंकि डिवाइड के फॉर्म में है, ये भी फ्रैक्शन में वो भी फ्रैक्शन में, तो हमारा एक हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 21 बाई 11x³ है, सॉरी स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। अब यहाँ पे ना आपको बहुत कुछ दिखना चालू हो गया होगा। 11x³ से 11x³ कैंसिल, 21 से 21 कैंसिल, और कुछ नहीं बचा हमारे पास। तो ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, नीचे में 64 है, 1:64। इतना लंबा इस आंसर इसका, एक बार देखो तो क्या इसका सही आंसर 1:64। हालांकि सही होना चाहिए, लेकिन एक बार कंफर्म हो जाते हैं 1:, हाँ एकदम बिल्कुल सही है भाई, कोई गलती नहीं है। मतलब अपने बनाए पे भरोसा नहीं हम चलो कभी कभी डाउट हो जाता है, ठीक है। चलिए इस तरीके से हमारा ये वाला आंसर कंप्लीट हुआ। मतलब कि इसमें जो वॉल्यूम है अर्थ और मून का वो 1:64 का है। 1:64 बोलो, क्योंकि फ्रैक्शन में बोला था तो आप 1/64 भी बोल सकते हैं। इसको मिटा ही दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें रेशियो नहीं पूछा था, इसमें फ्रैक्शन पूछा था। तो 1/64 सिंपल। हालांकि आप उसको 1:64 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि रेशियो नहीं पूछा है, वॉल्यूम फ्रैक्शन पूछा है, तो फ्रैक्शन में रहने तो ठीक रहेगा। इस तरीके से आपका ये वाला भी कंप्लीट होता है। 4 नंबर होगा कंप्लीट, 5 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए जरा मिटा देना। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, लेकिन सारा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन आज थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्व करना है और इस चैप्टर को खत्म भी करना है, इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट चलने की कोशिश कर रहे हैं। सॉल्यूशन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, बड़ा सिंपल है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। ये लीटर वाला सवाल आ गया, और लीटर वाले सवाल में हमने आपको दो ही चीज बताया है, एक बार फिर से बता देते हैं, लिख लीजिए फिर से एक बार। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, या फिर 1 मीटर क्यूब बराबर भी 1 लीटर ही होता है। तो इसको आप लिख लो, यही दो चीजें, हमारा लीटर वाला सवाल इसी पे बन जाता है, इससे अलावा कुछ नहीं आता इसमें। तो इसमें सिंपली ये कहा है कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। कहने का मतलब एक कटोरा है, उस कटोरे में कितना दूध अट सकता है ये हमको बताओ, लेकिन किस में, लीटर में बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि कटोरे का जितना वॉल्यूम होगा, यानी कि कटोरे का जो कैपेसिटी होगा, उतना ही दूध अटाएगा अपने अंदर, सिंपल। तो बेसिकली कटोरे का क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम पता करना है, और कटोरे का जो डायमीटर है वो दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर। तो पहले इसको रेडियस में कन्वर्ट करते हैं। रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए पहले पॉइंट हटाओ, तो 105/10 इंटू 20, सॉरी 2, तो 105/20। इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे इसको आप काट लो 21/4 सेंटीमीटर। ये क्या निकला आपका, रेडियस निकला है, यानी कि रेडियस आपका कितना है 21/4 सेंटीमीटर। अब चूंकि अब आपके पास रेडियस है, याद रखिएगा यहाँ पे स्फीयर का बात नहीं किया है, यहाँ पे हेमिस्फीयर का बात किया, तो हेमिस्फीयर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बाई 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 इंटू, देख लीजिए कहीं पे कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। तो पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का क्यूब करना है यानी कि 21/4 इंटू 21/4 इंटू 21/4। कुछ कटेगा तो जरूर काटेंगे, जैसे 7 से 21 3 बार में, फिर ये हमारा 3 से 3 पूरा उड़ गया, अच्छे से थोड़ा पूरा खत्म। और कर लो, जैसे ये हमारा 2 से ये कट जाएगा हमारा 2 बार में, और फिर ये 2 से कट जाएगा 11 बार में, और इसमें हमको कुछ करता हुआ नजर नहीं आ रहा है तो छोड़ देंगे, आगे बढ़िए। ऊपर में पहले ध्यान से देख लीजिए कि क्या क्या आपके पास बच रहा है। ऊपर में केवल हमारा यहाँ पे फिलहाल L है, सॉरी 11 है, और 21 इंटू 21 है, 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई, नीचे में देख लो 4 इंटू 4, बस और कुछ नहीं है, यानी कि 16 है। चलिए 11 इंटू 21 इंटू 21, 441/16। इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए, चलो थोड़ा सा कर लेते हैं सॉल्व। 11 इंटू 441, यह आ जाएगा 4851, 4851 डिवाइडेड बाई 16। चलो इसको कर लेते हैं जरा, डिवाइडेड बाई 16, 303, 303.18 ऐसा कुछ, 303.18 इतना के आसपास आएगा आपका लगभग। और चूंकि आपका वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए ये कहने का मतलब हो गया कि इतना ही वॉल्यूम आपका उस कटोरे का है। और एक बात और, ये तो अभी केवल आपका वॉल्यूम निकला है, सिंपल सा, सॉरी माय मिस्टेक, क्योंकि हम इसको अभी यहाँ पे खत्म करने वाले थे, नहीं, ये आपका फिलहाल अभी आपका निकला है वॉल्यूम। अब इसी वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट कर देना है, लीटर में कन्वर्ट कर देना है। चलिए कर देते हैं लीटर में कन्वर्ट। ध्यान रहे थोड़ा सा, बस यहाँ पे आ जाइए। नाउ नाउ कितना हमारे पास है, हाँ, वॉल्यूम इक्वल्स टू 303.18 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए उस कटोरे का जो वॉल्यूम है, यानी कि इस कटोरे के पास जो कैपेसिटी है वो इतना है। अब थोड़ा सा आप लीटर वाले कॉन्सेप्ट पे चले जाओ। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में होता है 1 लीटर, तो बताइए कि 303.18 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर, 1000 से डिवाइड कर देंगे सिंपल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 303.18 है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1 0 2 0 3 0, तो 1 2 3 यानी कि 0.3, आगे नहीं, इतना काफी है। इतना किसमें, अब लीटर, 0.303 लीटर के आसपास आपका वो उसमें मतलब अट जाएगा, ठीक है। चलो इस तरीके से हमारा हो गया ये कंप्लीट। हमको लगा ना केवल यहीं तक है, नहीं वो भी था उसमें, उस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े, सवाल नंबर 5 हो गया, सवाल नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। और सवाल नंबर 6 जो है, इतना में तो नहीं बन पाएगा, इसके लिए हमको बोर्ड मिटाना पड़ेगा, ठीक है। इसको एक बार कॉपी कर लीजिए, इनको लिखना है थोड़ा। आगे बढ़े, सवाल नंबर 6 पे आइए। सॉल्यूशन 6 पहले पढ़िए क्या कहा गया इसमें। हाँ, a hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick if the inner radius is 1 meter. Then find the volume of the iron used to make the tank. इसको ना पढ़ने से पहले आप ये समझो, बनाने से पहले थोड़ा सा ना हम चाहेंगे कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझें पहले। चलिए एक ना हम आपको बड़ा ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये मार्कर है, ठीक है। इसको कैसे समझाया जाए, और मेरे पास कुछ
हेमिस्फेरिकल टैंक है जिसको बनाने में आयरन का सीट हुआ है, इसका फिर वॉल्यूम आपको बताना है। तो एक काम करो आप, सिंपली इसमें कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन समझाने के लिए चलो कोशिश करते हैं, इसे समझा देते हैं। बड़ा सिंपल भी है, यदि कुछ मिल जाता तो थोड़ा इजी हो जाता थोड़ा। अच्छा कोशिश करते हैं। इसमें कहा गया कि हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन सीट 1 सेंटीमीटर थिक। पहले सवाल का मतलब समझिए। एक टंकी है जो कि हेमिस्फीयर के शेप का है, सिंपल सा कुछ कटोरे जैसा शेप का है। आप इसको ऐसे समझ लो थोड़ा, बस पहले बना लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा टंकी है और कटोरे जैसे शेप का है, सिंपल, ठीक है। और ये जो थिक है, थिक का मतलब मोटाई जो इसका है वो 1 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब है कि भाई टंकी है तो बहुत पतला थोड़ी होगा, कुछ तो मोटाई होगा ही उसमें। मतलब कि जो पूरा बाहर का हिस्सा देख रहे हैं इस प्रकार का, उसका जो मोटाई है पूरा वो 1 सेंटीमीटर के आसपास का है, मतलब 1 सेंटीमीटर ही है। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, और जो अंदर का रेडियस है, ये सवाल हमने एक बार और बताया आपको इसी प्रकार का, तो ये जो मोटाई है इसका वो कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो अंदर का रेडियस है वो कितना है 1 मीटर। ध्यान रहे ये केवल अंदर का है, पूरा बाहर तक नहीं है। बाहर तक के यदि हमको पता करना होगा तो इसको क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा हो रहा होगा कि सर ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, क्या है, थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा चेंज कर लो, क्या दिक्कत है। ये सेंटीमीटर में है, मीटर में कर लेंगे। तो सेंटीमीटर में तो 1/100, तो ये हमारा मीटर हो गया, सिंपल। और ये हमारा मीटर में तो पहले से है ही, ठीक है। चलो इतना हमारा काम अभी बन गया है। आगे अब यहाँ पे आप आ जाइए। पहले कुछ बातें हैं जो कि आपको इसमें लिख लेने हैं, जैसे आउटर रेडियस की यदि हम लोग बात करें, आउटर रेडियस का हालांकि दिया हुआ तो नहीं है लेकिन अब हम लोग निकाल सकते हैं। आउटर का मतलब हो गया कि इस पॉइंट से लेकर पूरे बाहर तक का, सिंपल सा अंदर का रेडियस जो उसको और जो उसका जो थिकनेस है उसको जोड़ देंगे तो आउटर रेडियस हमको मिल जाएगा। चलिए तो जोड़ देते हैं पहले दोनों को, देखिए ध्यान से। हाँ, थिकनेस इसका कितना है 1/100 प्लस अंदर का कितना है 1, तो +1। अपने सहूलियत के लिए आप यहाँ पे 1 तो दे ही सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि 1/100 मतलब इसका मोटाई हमने जोड़ा और 1 हमने इसका क्या जोड़ दिया, अंदर का रेडियस। जो वैल्यू आएगा हमारा वो मीटर में आएगा और वो हमारा क्या निकलेगा, आउटर रेडियस, यानी कि अंदर से यहाँ से लेकर पूरे बाहर तक का रेडियस हमारा पता चल जाएगा। तो निकालते हैं पहले इसको। एलसीएम आएगा हमारा 100, तो ये हमारा 1 + 100, तो 101/100 मीटर। ये हमारा हो गया आउटर रेडियस, पूरा बीच से लेकर पूरे बाहर तक का। और इनर का तो आपको पता ही है, इनर रेडियस आपको पता ही है, ये नहीं निकालना है क्योंकि हमारा दिया हुआ है। कितना है भाई 1 मीटर दिया हुआ है। अब इसमें पूछा क्या है सवाल में, ये देख लो। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। सिंपली ये कह रहा है कि बताओ इसमें कितना आयरन हमारा इस्तेमाल होगा इस टंकी को बनाने में। आप सिंपली ये बताओ कि आयरन इसमें इतना ही इस्तेमाल होगा जितना इसका वॉल्यूम है। सिंपल भाई, इसके पास जितना कैपेसिटी है इतना ही आप इसमें आयरन लगाओगे ना, इसको बनाने में ज़्यादा तो नहीं लगा सकते हैं। तो सिंपली इसमें हमको क्या निकालना चाहिए, इसका हमको वॉल्यूम पता करना चाहिए। लेकिन वॉल्यूम पता करने के लिए आपके पास रेडियस तो 2 गो है, तो कन्फ्यूजन इसमें हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा इसको ना विस्तार तरीके से हम समझा देते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। देखो, यदि आपका कटोरा इस शेप का है, तो यदि आपको इसको बनाना है तो इसको बनाने में स्टील जो है आपका वो केवल कहाँ कहाँ लगेगा, जो इसका कर्व सरफेस एरिया है केवल उसी में लगने वाला है। अंदर तो पूरा खाली है, उसमें हमारा कहाँ कुछ लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है उसमें। तो आपको बेसिकली इसी में स्टील लगाना है। अब जब आप इसमें स्टील लगाओगे तो आप क्या करो, पूरा बाहर का रेडियस में अंदर का रेडियस यदि हम माइनस कर देंगे तो हमको पूरा ये गोल वाला एरिया मिल जाएगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा समझिए इस बात को। हमको बस पता करना है कि इसको बनाने में स्टील कितना इस्तेमाल होगा। तो हमको पता है कि स्टील इसमें इतना ही इस्तेमाल होगा जितना इसका पूरा बगल वाला एरिया है, पूरा जैसे कवर किया हुआ है। हमको इसके बीच वाले से क्या मतलब है, वो तो पूरा खाली है, उसमें स्टील थोड़ी लग रहा है। तो यदि आपको पूरा बनाना हो तो आप पूरे बड़े वाले रेडियस में
छोटे वाले रेडियस को माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि बगल बगल वाला एरिया कितना है, उतना ही आपको अंदर नीचे का भी बंदा बनाने में लगेगा। सिंपल। तो कहने का मतलब इसमें लगना हमारा वॉल्यूम का ही फॉर्मूला है, लेकिन रेडियस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा अब देख लो थोड़ा। वॉल्यूम इसका क्या निकल जाएगा, ध्यान से समझना। चूंकि ये हमारा क्या है, एक हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर लगाएंगे 2/3 पाई लगा देंगे आर रेडियस। देखो हालांकि फॉर्मूला तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है, 2/3 पाई रहने दो। अब यहां पे थोड़ा सा रुक जाओ। क्यों रुक जाओ, क्योंकि समझाने वाले हैं हम। ये आर क्यूब है और रेडियस आपके पास 2 गो है, तो बड़े रेडियस में छोटे रेडियस को आप माइनस कर लो, सिंपल सा रहेगा। ठीक है, तो आप इसमें करना कि आउटर माइनस इनर रेडियस, क्योंकि हमारा जो निकल रहा है वो वॉल्यूम निकल रहा है, तो बाहर वाले रेडियस में छोटे वाले रेडियस को माइनस कर देंगे तो हमको पता चला जाएगा उसमें कितना स्टील लगेगा। सिंपल। आगे बढ़िए, तो 2/3 पाई। अब आउटर रेडियस हमारा कितना था, 1.0। आउटर रेडियस हमारा ये वाला, सिंपली क्या लिख सकते हैं 101/100। लेकिन क्या केवल इतना से काम चलेगा, नहीं, इसका क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है, क्यूब है। तो इसका क्यूब करो, ऐसे कर लो थोड़ा, माइनस इनर रेडियस का क्यूब। इनर रेडियस कितना 1, क्या कोई दिक्कत, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, 2/3 पाई, यहां पे आ जाओ। ये हमारा देख लो थोड़ा सा, 101 को कितने बार मल्टीप्लाई करो, 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, जरा कर लेते हैं। 101 मल्टीप्लाई 101 मल्टीप्लाई 101, ये आएगा आपका लगभग 103 103 103 डिवाइडेड बाई, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है और क्यूब है तो 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, माइनस 1 का क्यूब कितना भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो बाई 1। सिंपल। अब इसके बाद थोड़ा सा आप यहां पे आ जाओ। ठीक है, तो 2/3 पाई, इसको कर लो सिंपल, 2/3 पाई। हाँ, इसको डिवाइड कर लो, 1 जीरो 6 जीरो है तो 6 बार पहले हमारा पॉइंट आ जाएगा। पहले 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1.03 सिंपल, इतना रहने दो, 0 तक कर लो बस, -1। देखो कितना आसान हो गया अब हमारा, 2/3 पाई, इस पूरे में 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, सॉरी माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 0.03030, सिंपल। ठीक है, चलो अब आप क्या करो, 2/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7। एक काम कर लो इसमें और थोड़ा, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए ना पाई का वैल्यू 3.14 लिख लो। हालांकि आप 22/7 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 22/7 ही रहने दो, चलो, इंटू 0.0303, कुछ इस प्रकार का होगा हमारा। ठीक है ना, चलिए इसको जरा कर लो तो हमारा हो जाएगा 44 इंटू 0.03। इसको ना उतना लंबा मत लिखो, 0.03 लिख दो बस, काम चल जाएगा हमारा, इतना कर लो। ओके, चलो तो एक काम करो आप, क्यों ना हम 44 को ऐसे कर लो डिवाइड, सिंपल, उतना क्यों करना। तो 44 डिवाइडेड बाई 21, ये आ जाएगा आपका 2.09 इतना के आसपास आएगा, इंटू 0.03 इंटू 0.03 0.062
062, हालांकि इतना आप लिख लो काम चल जाएगा आपका। और चूंकि आपका है क्या, मीटर, वॉल्यूम है मतलब, और सब चीज मीटर में दिया हुआ है तो मीटर क्यूब, इतना आपका वॉल्यूम है, तो इतना ही स्टील इसमें लगने वाला है। फालतू को आप बेसिक क्यों लगाएंगे, सिंपल, इतना के आसपास आपका आंसर आएगा। चलो कोई डाउट नहीं ना इसमें, आगे बढ़ते हैं। इसको कॉपी कीजिए, ये हमारा सवाल बन गया। सवाल नंबर 6 कंप्लीट होता है। 7 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर 7 देखा जाए। 7 में है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, सरफेस एरिया दिया हुआ है किसका भाई, स्फीयर का। सॉल्यूशन नंबर 7, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें निकालना है आपको वॉल्यूम, सिंपली स्फीयर का वॉल्यूम पता करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यही आपको इसमें पता करना है। चलिए थोड़ा सा पहले सोच लो, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। स्फीयर का सरफेस एरिया दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको इतना देके केवल कह रहा है कि आप स्फीयर का क्या निकाल के दिखाओ, हमको वॉल्यूम निकाल के दिखाओ। यदि आप स्फीयर के वॉल्यूम पे चलेंगे तो आपको एक ही चीज नजर आएगा जो आपको चाहिए, रेडियस, जो कि हमारे पास नहीं है, लेकिन निकल सकता है, इससे निकल जाएगा हमारा, सिंपल। तो यहां पे आप पढ़ो, नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, उसका फॉर्मूला भाई 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना, देखो यहाँ पे वॉल्यूम का नहीं लगाना है, यहाँ पे बोल रहा है किसका, स्फीयर के सरफेस एरिया का, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन ये तो हमारे पास पहले से गिवन है सरफेस एरिया कितना, 154 बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आगे बढ़ा जाए तो 154 बराबर 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो 154 इंटू, ये दोनों हमारा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, और ये हमारा 4 इंटू 22 नीचे रह जाएगा, बराबर रेडियस का स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा यदि ये हार्ड लग रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग काटने की कोशिश करेंगे। इसको 2 से काटेंगे तो 7 बार में, और फिर से हमारा 7 बार में, इसको काट लेंगे 2 से 11 बार में, और फिर ये हमारा 7 बार में। बड़ा सिंपल हो गया। 7 इंटू 7, 7 7 जा 49/4 बराबर रेडियस का स्क्वायर। तो 49/4 ये हमारा स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा, बराबर रेडियस, और 49 का होता है 7 और इसका 2 बराबर रेडियस। तो रेडियस हमारा निकल गया 7/2। इसको पॉइंट में मत करना, क्योंकि पॉइंट में करोगे आगे चल के दिक्कत हो जाएगा। 7/2 रहने तो रेडियस काफी है। अब हमारे पास रेडियस आ चुका है तो इस स्फीयर का वॉल्यूम आराम से निकल जाएगा। चलो निकाल लेते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कहाँ गया हमारा, हाँ ऊपर ही तो है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 ले लेंगे, आर क्यूब यानी कि 7/2 कितने बार, 3 बार, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। कुछ कटेगा तो काट लेंगे, जैसे साफ दिख रहा है 7 से 7 कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हमारा, फिर 2 से 11 बार में, और कुछ नहीं, अब कुछ नहीं है। तो ऊपर देख लो 11 इंटू 7 7 जा 49, और नीचे में 3, बस, और कुछ नहीं इसके अलावा, नहीं इसके अलावा अब तो कुछ नहीं है। तो एक बार कर लो इसको, 539 539/3 179.6 1766 ऐसा कुछ
चलो 179.66 वॉल्यूम हमारा ऐसा कुछ आएगा। और चूंकि आपका वॉल्यूम निकला है तो सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब, बस हो गया 7 नंबर हमारा कंप्लीट। इसको लिख लीजिए जल्दी से। 8 नंबर की ओर आगे बढ़ा जाए। 8 नंबर में हमारे पास दो चीज पूछा गया है। हाँ, दो चीज है। 8 नंबर मेरे, चलो कोशिश करते हैं इतना दूर में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो घर में डालेंगे हम लोग। सॉल्यूशन नंबर 8 में आ जाते हैं। पहले क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़िए। 8 नंबर में क्या है, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग। डोम ऑफ अ बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग के ऊपर आप गुंबद देखते होंगे। जैसे बिल्डिंग है तो उसके ऊपर गुंबद कैसे बना रहता है, बिल्डिंग के ऊपर हो गया, मस्जिद के ऊपर हो गया, बना रहता है, ठीक है। तो बिल्डिंग के ऊपर एक डोम है। डोम मतलब वही गुंबद जो होता है। इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के फॉर्म का है, सिंपल। फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश्ड। अंदर से यदि देखा जाए उस गुंबद को तो उसको व्हाइट पेंट किया गया है। एट द कॉस्ट ऑफ ₹4989.60। इतना रुपया उसको लग रहा है अंदर से पेंट करने में, 4989.61। इतना रुपया उसको लगा है अंदर से पेंट करने में, ठीक है। आगे इसमें जो एक सबसे बड़ा हिंट दिया है वो ये है कि इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर। चलो इसको ना पहले इसे थोड़ा सा देख लो, इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले तो इसमें यह देखा जाए कि अंदर का जो गुंबद वाला हिस्सा है, देखो स्फीयर जो, सॉरी हेमिस्फीयर जो इसमें है ना, वो उलट के रखा हुआ है। कटोरा ऐसा होता है और वो ऐसा रखा हुआ है, क्योंकि गुंबद ऐसा ही होता है हमारा, ऐसा रखा हुआ है। तो अंदर से उस पूरे गुंबद को पेंट किया गया है और पेंट करने में टोटल उसको कितना लगा है, ₹4989 लगा है। तो आप जरा यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करके बताओ, वो जो गुंबद है वो अंदर से यदि पेंट है, यानी कि उसका कर्व्ड सरफेस एरिया पेंट है, सिंपल। तो यहां पे आप लिखो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ CSA। कितना रुपया लग रहा है उसको, 4989.60। 49 ही है ना, 4989.60, ठीक है। यानी कि वो जो गुंबद है वो अंदर से और बाहर से भी बेसिकली एक हमारा कर्व सरफेस एरिया ही बेसिकली दिखता है उसका। तो अंदर से यदि पेंट है, इसका मतलब उसका कर्व सरफेस एरिया पेंट किया गया है। और उस पूरे को पेंट करने में कितना लग रहा है, 4989.6 रुपीज इसको लग रहे हैं। और 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में जो लगा है इसको, वो 20 रुपया लगा है, ठीक है। तो यहां पे आप लिखो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ₹20। ये ना जो सवाल यहाँ पे दिया, बहुत कुछ आपको हिंट दे दिया पहले से। पूरे CSA को पेंट करने में लग रहा है उतना, और उस पूरे CSA का जो 1 मीटर स्क्वायर होगा उसको करने में लग रहा है 20 रुपया, ठीक है। इतना ही आपके पास गिवन है। अब इसमें आपको निकालना है दो चीज। पहला क्या निकालना है वो समझिए, फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। यानी कि अंदर का आप सरफेस एरिया बताओ उस गुंबद का। देखो ये है ना सवाल, बहुत कुछ आपको पहले से यहाँ पे दे दिया गया है, थोड़ा समझना। यदि ये हमारा गुंबद है तो कैसा शेप का है, हेमिस्फीयर का है, और अंदर का यानी कि कर्व सरफेस एरिया पेंट किया गया है। टोटल पैसा उसको पेंट करने में लगा है उतना, और 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने में कितना लगता है उसको, 20 रुपीज लगते हैं। तो अब जरा सोच के बताइए, यदि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने में 20 रुपया लग रहा है तो कितना एरिया रहा होगा जिसको पूरा पेंट करने में इतना रुपया लग गया। तो सिंपली डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे कि CSA ऑफ डोम, यानी कि जो कर्व सरफेस एरिया है हमारा डोम का, वो कितना हो जाएगा, ₹4989.60 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। क्योंकि यदि पूरे को पेंट करने में इतना लग रहा है और 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में इतना लग रहा है, तो भाई उसका एरिया कितना रहा होगा, डिवाइड कर देंगे पता चल जाएगा। चलो डिवाइड कर लेते हैं जरा। 4989.60
डिवाइडेड बाई 20, 249, 249.48। और चूंकि ये एरिया है तो मीटर में हमारा है, तो मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया, अब आप इसको ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि उस गुंबद का जो कि हेमिस्फीयर के शेप का है, उसका CSA है कितना, 249.48 मीटर स्क्वायर उसका पूरा एरिया है, और 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में लगता है 20 रुपया, तो इस पूरे को पेंट करने में उसको कितना लगा है, कितना रुपया लगा है। सिंपल। तो पहला हमारा निकल गया। दूसरा आ जाइए, दूसरे में क्या पूछा है। दूसरे में पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। सिंपल सा कहने का मतलब है कि उस गुंबद में हवा कितना है। फिर से बात वहीं कैपेसिटी का जाता है कि हवा उतना ही होगा जितना उसका कैपेसिटी होगा। कहने का मतलब हवा उतना ही हटेगा जितना उसका वॉल्यूम होगा। तो सिंपल सा ये कह रहा है कि हेमिस्फीयर का आप क्या निकाल के दिखाओ, वॉल्यूम निकाल के दिखाओ। चलिए, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे तो आपको चाहिए होगा रेडियस, जो कि दिया हुआ नहीं है। तो पहले रेडियस निकाल लेते हैं। सिंपल। चलिए, तो रेडियस आप निकालोगे तो रेडियस को निकालने के लिए हमारे पास जो सबसे आसान तरीका दिख रहा है वो है इसका CSA। तो इसे लिखो, CSA ऑफ हेमिस्फीयर CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर होता है फॉर्मूला इसका। लेकिन इसका CSA तो हमने पहले ही निकाल रखा है, 249.48 को आप छोड़ सकते हो। तो अप्रोक्स आप कितना ले लो, 249 ले लो। 2 इंटू पाई का वैल्यू ले लेते हैं 22/7। रेडियस हमारे पास नहीं है तो रहने देते हैं। चलिए, 249 इंटू, ये हमारा अभी इस प्रकार का है, इधर आएगा तो पलट जाएगा, तो 7 हमारा ऊपर चल जाएगा और 2 इंटू 22 नीचे आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना। चलिए, इसमें कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है क्या आपको इसमें? कुछ नहीं कटेगा। चलो, कुछ नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कर लो। सिंपल। 249 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाए, 63 के 3 हाथ में 6, 28, 29, 30, 4, 34 के 4 हाथ में 3, 14, 15, 16, 17, 1743 डिवाइडेड बाई 44 इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। चल, इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लिया जाए। 1743 डिवाइडेड बाई 44, 39.6, 39.661 है बेसिकली। और भी कुछ है, मतलब इतना आपके लिए काफी है। ठीक है। चलिए, अब जरा थोड़ा सा ना लॉजिक लगाओ आप। हालांकि इसका ना इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। 39.61 का ये जो हमारा एक तरीका होता था बचपन वाले क्लास में, बड़ा बेसिक सा तरीका, इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। लेकिन हम कहेंगे कि उतना लंबा आप मत जाओ। क्यों नहीं जाओ, बताते हैं। आप थोड़ा सा इसको ना कॉमन सेंस के बेसिस पे भी बना सकते हैं। थोड़ा सा लॉजिक समझिए, बस इतना नहीं करना है। ये थोड़ा सा तरीका बड़ा सिंपल रहेगा। 39 है, 36 का देखेंगे 6 होता है, बात नहीं बनने वाला। 7 देखेंगे तो 49 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो थोड़ा सा 6 और 7 के बीच का काम करते हैं कुछ। 6.1 का जरा देखो, 6.1 इंटू 6.1, 1 1 जा 1, कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है इसमें हमको। थोड़ा सा जो 2 पे, उसमें भी नहीं बनेगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे है कि यदि आप 6 करोगे तो 6 36, कम, ये ज्यादा हो जा रहा है। 7 करोगे तो 7 7 49 हो जाएगा, वो भी नहीं बनेगा हमारा। तो 6.1 इंटू 6.1 करो, बात नहीं बनेगा। 6.2 इंटू 6.2 करो, फिर भी बात नहीं बनेगा हमारा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके देख लो, इतना के आसपास नहीं आएगा। 6.3 इंटू 6.3 को जरा करके देखो, जरा देखते हैं एक बार करके। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, फिर ये हमारा 18, ठीक है। तो 9 8 8 16 के 6 हाथ में 1, 7 1 8 1 9
3 1 2 1 2 39.69 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 39.61 है। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या लास्ट वाले से? नहीं। तो इतना जो आप करने, हालांकि यदि आपको एक मेथड आता है तो अच्छी बात है, यदि थोड़ा सा आपको शॉर्ट चलना है तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो वो भी तरीका सही है। ठीक है, चलो तो इसका कितना हो जाएगा 6.3 बराबर रेडियस। ठीक है, चलो इस तरीके से भी आप इसमें कर सकते थे। तो थोड़ा सा आपको लॉजिक लगा लेना है कि यदि 39 है तो 6 का तो हो नहीं सकता, 7 का हो नहीं सकता, क्योंकि 49 हो जाएगा वो। तो थोड़ा सा देखना है 6.1 6.2 6.3 मल्टीप्लाई करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चले तो रेडियस हमारा आ गया। अब जब रेडियस आ चुका है तो निकालना क्या था इसमें? हाँ, इसका वॉल्यूम निकालना है, सिंपल निकालते हैं। अब नाउ यहां पे आ जाइए, वॉल्यूम हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 इंटू पाई का 22/7 इंटू आर क्यूब, यानी कि रेडियस का क्यूब करो तो 6.3 है तो 63/10 कर सकते हैं। 63/10 इंटू 63/10 इंटू 63/10। चलो इसमें कुछ दिख रहा है आपको कटता हुआ, तो काट लो। 3 से ये कट जाएगा हमारा 21 बार में, और 7 से 21 कितने बार में? 3 बार में। और कुछ, हाँ ये कट रहा है 5 और ये 11, और इसमें कुछ नहीं दिख रहा हमको, है ना। तो सिंपली ऊपर देख लो, बस क्या बचा 11 इंटू 3 इंटू डिवाइडेड बाई 5 5 25 इंटू 10, यहाँ पे कर लो 33 इंटू 63 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 250। चलो इसको थोड़ा सा कर लिया जाए, 33 इंटू 63 इंटू 63, ये आ जाएगा आपका 130,977 डिवाइडेड बाई 250। इसको भी थोड़ा कर लिया जाए, डिवाइडेड बाई 250, 523.90, 523.09 ही है ना, सॉरी 90 है, 90 ये आपका वॉल्यूम निकला। तो चूंकि सेंटीमीटर में था ना, हाँ तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बस इस तरीके से हमारा ये सवाल भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, 8 नंबर भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ा जाए, इसको कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, 9 नंबर पे आया जाए। नाइन नंबर, सॉल्यूशन नंबर 9 का ये। इसमें क्या कहा गया है, पहला इसमें 2 सवाल है, पहले ध्यान से समझिए। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, यानी कि 27 गो आयरन का, मतलब ऐसे समझो सिंपल सा, 27 बॉल है जो कि आयरन का बना हुआ है, सिंपल ऐसे समझो। 27 बॉल है जो कि आयरन का बना हुआ है, सिंपल। ठीक है, ईच ऑफ रेडियस आर। अब देखो यहाँ पे कितना कंफ्यूजिंग कर दिया, रेडियस एग्जैक्ट नहीं दिया है, क्या कह दिया है, आर है, रेडियस है आर, यानी कि वो जो आपका स्फीयर जैसा बॉल है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा बॉल है और ऐसा ऐसा के गो है, 27 गो है। ठीक है, ठीक है, और हर एक का रेडियस कितना है, आर है, और सरफेस एरिया सबका एस है। सरफेस एरिया एस है, कैपिटल एस, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे क्या कहा गया देखो, आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विथ
सरफेस एरिया एस डैश। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ऐसे समझो, ये क्या कहा गया है, ये कह रहा है ना कि देखो आपके पास 27 आयरन के बॉल हैं, उन 27 के 27 आयरन बॉल को पिघलाया गया है एक नया स्फीयर बनाने के लिए। तो आप ना इसको सिंपली ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये 3 पेन है, 3 अलग अलग पेन है, इन तीनों पेन को हम पिघला देंगे, गला देंगे, सड़ा देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन ये तो इसके अंदर जो मटेरियल है वो तो उतना ही रहेगा ना, क्या कभी घटेगा? कहने का मतलब गलाने से पहले जो वॉल्यूम था, गलाने के बाद जो वॉल्यूम रहेगा, दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। वॉल्यूम कभी बदलते नहीं है, बस बदलता है क्या, उसका शेप बदल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि पहले जो स्फीयर हमारा था 27 को, वो छोटा छोटा रहा होगा, अब सबको गला के एक बड़ा स्फीयर बना देंगे तो एक लौता होगा लेकिन बड़ा होगा। तो वॉल्यूम कहने का मतलब गलाने से पहले और गलाने के बाद दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा, वो चेंज हमारा नहीं होने वाला है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब इसमें करना क्या है आपको वो समझ लीजिए थोड़ा। फाइंड दी रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर। पहला आपको इसमें क्या पता करना है? आर डैश। ये आर डैश का मतलब हो गया आपका नया वाला जो स्फीयर बनेगा हमारा, उसका आपको रेडियस पता करना है। सिंपली आप ऐसे समझो, 27 गो स्फीयर था जो कि आयरन का था, उन सभी को पिघला दिया गया, पिघला के एक बड़ा सा स्फीयर हमारा बना दिया गया। तो बड़े से स्फीयर का आपको क्या निकालना है? रेडियस पता करना है। ठीक है, चलिए पता करेंगे हम लोग। आर ऐसे लिख लो, रेडियस यानी कि आर डैश ऑफ न्यू स्फीयर, यही आपको इसमें पता करना है। चलिए पता करेंगे, लेकिन अब तो आपको यहाँ पे ये पता चल गया है कि जो पहले हमारा 27 स्फीयर का वॉल्यूम था वो अभी भी उसी के बराबर रहेगा पिघलाने के बाद भी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जरा उसको देख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर, समझिए इसको ध्यान से। जो हमारा 27 स्फीयर का वॉल्यूम रहेगा वही वॉल्यूम हमारा किसका रहेगा? नए वाले का वॉल्यूम के बराबर रहेगा। तो नया वाला जो वॉल्यूम हमारा रहेगा, वॉल्यूम है हमारा, सॉरी स्फीयर है, तो पहले तो 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन अब रेडियस कैसा वाला? आर कहाँ गया हमारा नया वाला? ये आर डैश, लेकिन आर क्यूब। ध्यान से समझिए हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं आपको। यहाँ पे जो हमारा 27 स्फीयर का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम नए वाले स्फीयर के बराबर होंगे। तो यहाँ पे हमको निकालना है 27 स्फीयर का वॉल्यूम, और यहाँ पे निकालना है एक स्फीयर का वॉल्यूम जो कि नया वाला हमारा होगा। तो ध्यान रहे इसमें हम लोग रेडियस इस्तेमाल करेंगे ये आर पुराना वाला, और इसमें हम लोग रेडियस इस्तेमाल करेंगे आर डैश, क्योंकि नए वाले का क्या बोला है? आर डैश आप इस्तेमाल करो। ठीक है, चलिए तो 27 को निकालना है, तो 27 पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एक स्क्वायर यदि हमको निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे आर यही नॉर्मल वाला लिखेंगे, ये बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब के तो होगा, लेकिन ये डैश वाला। ठीक है, चलिए इसमें ना आप वैल्यू पुट मत करना, ये एक तरीके से बेवकूफ़ी होगा। सिंपली आप 4/3 से 4/3 कैंसिल करो, पाई से पाई को कैंसिल करो, बचा क्या आपके पास वो देखो, 27 इधर बचा केवल, नहीं 27 आर क्यूब बचा, यहाँ पे आर क्यूब भी है, 27 आर क्यूब बराबर इधर क्या बचा है? आर डैश क्यूब बचा आपके पास। ठीक है, चलिए आप एक काम करो, 27 आर क्यूब, ये हमारा क्यूब है, इधर आएगा तो किसमें बदलेगा भाई? क्यूब रूट में, और यहाँ पे 3 रहता है ऐसा कुछ, तो आर डैश। 27 के लिए हम लोग क्या निकालते हैं बाहर? 3, और आर कितने बार? 3 बार, तो एक बार बाहर निकल जाएगा, तो 3r बराबर आर डैश। तो ये हमारा निकल गया रेडियस। तो जो पहला पूछा गया था कि नया वाला जो स्फीयर हमारा बनेगा उसका रेडियस बताओ, तो कितना? 3r, सिंपल। तो पहला बार हमारा कंप्लीट हुआ।
अब आगे क्या कहा गया थोड़ा सा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। एस यहाँ पे बेसिकली किसके लिए था? सरफेस एरिया के लिए था। तो निकालते हैं जरा, यहाँ पे आ जाओ, दूसरा नंबर इसका सरफेस। अच्छा, रेशियो पता करने से पहले आपको नए वाले का पता करना पड़ेगा क्या था। तो एक काम करो पहले आप, चलो ठीक है, सरफेस एरिया जो था पुराने वाले का वो हमारा एस दिया हुआ था, और नए वाले का दिया हुआ नहीं है, तो पहले निकाल लेंगे। सरफेस एरिया, और इसको कैसे डिनोट करेंगे? एस डैश से। सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर। ध्यान में रहे, यहां पे जो रेडियस दिया हुआ है और सरफेस एरिया दिया हुआ है, ये हमारा पिघलाने से पहले का दिया हुआ है, और पिघलाने के बाद जो हमारा रेडियस है वो आर डैश है, और जो सरफेस एरिया है वो एस डैश है। तो यहाँ पे तो हमारा दिया हुआ है पुराने वाले का सरफेस एरिया, नए वाले का निकाल लेते हैं, फिर दोनों को रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए, तो क्या होता है फॉर्मूला, पहले आप एक बार बता दो। फॉर्मूला में पहले इस स्फीयर का सरफेस एरिया का बात कर रहा है, तो 4 पाई आर सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। यहां पे आ जाइए, तो 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर करना है। तो ध्यान रहे, आर स्क्वायर का मतलब आप निकालने जा रहे हैं नए वाले का, तो वहां पे रेडियस आप किसको पुट करेंगे? 3r को पुट करेंगे, उसका स्क्वायर करना है, यानी कि 3r इंटू 3r। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? चलो, उसके बाद आप कुछ यहाँ पे दिख रहा है तो कर लो। जैसे ये हमारा हो जाएगा 88, हाँ 88 हो जाएगा, इंटू 3 3 जा 9r स्क्वायर हो जाएगा बाई 7 हो जाएगा। हाँ, इतना ही होगा हमारा। ये हमारा हो गया सरफेस एरिया किसका? नए वाले का हो गया। अब नए वाले का जब उतना है तो पुराने वाले का कितना होगा? पुराना वाला का बड़ा सिंपल है, पुराने वाले में कुछ नहीं करना है, इसमें ना थोड़ा सा वैल्यू आपको आर का पुट करना था ये वाला, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। ये हमारा सिंपल कैसा होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, सिंपल होगा ये वाला। सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड 27 स्फीयर। चलो, कितना हो जाएगा? बड़ा सिंपल तरीके से देखा जाए तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4/22 इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो उसमें तो हमारा वही था, तो r इंटू आर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 4, ऐसे करो डायरेक्ट, 88r इंटू आर स्क्वायर बाई 7। हाँ, अब सही बनेगा। चल, अब बड़ा सिंपल हो गया अब हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे हो गया आपका पुराना वाला का और ये हो गया आपका नया वाला का। अब हमारा रेशियो आराम से निकल जाएगा। सॉरी, माय मिस्टेक, थोड़ा सा रेशियो सिंपल सा करो डायरेक्टली। पहले पुराना वाला हमारा था ये, इन्हीं कैसे निकालना है, ऐसे कर लो। ये जो था हमारा ये एस डैश है और ये हमारा एस है, सिंपल। तो एस बाई एस डैश निकालना है, तो एस हो गया आपका 88 इंटू आर स्क्वायर बाई 7 इंटू 7 बाई 88 इंटू 9r स्क्वायर हो गया। चलो, तो 7 से 7 कैंसिल, 88 से 88 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, बचा आपके पास केवल, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1, नीचे में केवल क्या बचा? 9, यानी कि 1:9। ठीक है, ये आपका रेशियो। हाँ, अब समझ आ गया आपको क्या था इसमें। तो पहले का जो सरफेस एरिया था उसको डिनोट करना है कैपिटल एस से, और बाद का जो सरफेस एरिया है उसको डिनोट करना है स्मॉल, सॉरी, इस एस डैश से। ठीक है, पहले का जो रेडियस था उसको डिनोट करना है स्मॉल आर से, और जो दूसरा वाला रेडियस होगा वो हमारा हो जाएगा आर डैश। ठीक है, इस तरीके से आपने किया। उसके बाद आपको दोनों का सरफेस एरिया निकालना था। यहाँ पे हमने नए वाले का निकाला, यहाँ पे हमने पुराने वाले का निकाला, दोनों को रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल। इस तरीके से हमारा ये सवाल भी कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर के लास्ट
एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सवाल नंबर 10 पे आ जाए। चलो सॉल्यूशन नंबर 10। सॉल्यूशन नंबर 10 क्या कहा गया जरा देखा जाए। इसमें है अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन is in the shape of a sphere of diameter 3.5 millimeter. How much medicine in millimeter cube is needed to fill this capsule? अच्छा आपने ना वो देखा होगा, वो जो दवाई आता है छोटा सा, उसके अंदर ना थोड़ा सा छोटा छोटा बहुत छोटा छोटा दाना दाना हाँ रहता है, वो मेडिसिन है ना। हाँ वो जो बड़ा रहता है उसको कैप्सूल कहते हैं, और उसके अंदर जो है मेन दवाई तो हमारा वही रहता है। तो वो बड़ा सा जो है वो आपका कैप्सूल होता है, उसके अंदर मेन दवाई हमारा होता है। वो पेट में जाने के बाद हाँ वो खुल भी जाता है, लेकिन वो अपने आप पेट के अंदर जाने के बाद पिघल जाता है पूरी तरीके से। हम लोग को लगता है कि यार ये तो प्लास्टिक है, लगता भी है प्लास्टिक के जैसा है, लेकिन वो एक्चुअली में हमारे बॉडी को हानिकारक नहीं, मतलब हानि नहीं होता हमारे बॉडी के लिए वो। तो बेसिकली इसमें आपको क्या पता करना है कि कैप्सूल है, उसके अंदर ना छोटा छोटा एकदम स्फेयर के शेप का एकदम छोटा छोटा दाना है, मतलब मेडिसिन है। और उसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो 3.5 मिलीमीटर, सोचो मिलीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर नहीं, मीटर नहीं, मिलीमीटर, मतलब बहुत छोटा, और वाकई में होता भी छोटा ही है वो हमारा। तो डायमीटर है कितना 3.5 मिलीमीटर। तो पहले इसको किसमें कन्वर्ट कर लो, रेडियस में। डायमीटर है 3.5 मिलीमीटर, तो इसको रेडियस में कन्वर्ट कर लो पहले। 35/10 मिलीमीटर, तो 35/10 इंटू 2 कर देंगे तो ये हमारा किस में आ जाएगा, अब रेडियस में आ जाएगा। तो 35/20 मिलीमीटर। इसको थोड़ा आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको काट लो 5 से 7 बार में, 5 से 4 बार में, तो 7/4 मिलीमीटर ये निकला आपका रेडियस। सिंपल, ठीक है। चलिए आगे क्या कहा गया इसमें कि हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब। अच्छा इसको चेंज नहीं करना है, मिलीमीटर में ही रहने देना है, क्योंकि आंसर भी हमारा मिलीमीटर में ही आना चाहिए। इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। इसमें यह कहा है कि देखो वो जो कैप्सूल होता है ना, उसके अंदर जो छोटे छोटे दाने होते हैं, उसका जो डायमीटर है यानी कि उसका जो रेडियस है वो 7/4 मिलीमीटर है। तो बताओ कि ऐसा ऐसा छोटा छोटा दाना यानी कि दवाई वाला उस कैप्सूल के अंदर कितना आएगा। तो सिंपल सा जवाब है, उस कैप्सूल का जितना वॉल्यूम होगा, जितना कैपेसिटी होगा, उतना ही आएगा। तो बेसिकली आपको इसमें निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है, सिंपल। तो निकाल लीजिए वॉल्यूम जरा। चलिए 9, जितना वॉल्यूम होगा उतना ही मेडिसिन उसके अंदर आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल, और चूंकि कैप्सूल बेसिकली जो हमारा दवाई है उसके अंदर वो तो हमारा स्फेयर के शेप का है, तो क्या हो जाएगा 4/3 πr³। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपके सामने है, अब 7/4 इंटू 7/4 इंटू 7/4। तो कुछ कटेगा तो काट लीजिए, 7 से 7 कैंसिल, फिर 4 से हमारा 4 कैंसिल, फिर ये 2 बार में और ये 11 बार, और कुछ नहीं, अब तो कुछ नहीं दिख रहा। तो ऊपर में 11 इंटू 7 7 जा 49, 11 49, और इधर देखा जाए तो 3 2 जा 6 इंटू 4, और कुछ छोटा तो नहीं, ठीक है। तो ये हमारा 49 को 11 से कर लो, 9 539/24। चलो जरा इसको डिवाइड किया जाए, 539 डिवाइडेड बाई 24, 22.45, 22.45। और ये आपने निकाला क्या, वॉल्यूम सिंपली। तो किस में आना चाहिए, मिलीमीटर क्यूब में आना चाहिए, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, मतलब ये हो गया कि यदि इसका वॉल्यूम इतना है तो इतना ही के आसपास उसको चाहिए होगा
छोटे छोटे दाने, तो वो कैप्सूल हमारा भर जाएगा। ठीक है, चलो इस तरीके से इसको कॉपी कीजिए पहले, और इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। और चैप्टर ये वाला हमारा बड़ा ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हुआ है, क्योंकि लगभग हमने सारे क्वेश्चन को टच किया है। जहाँ पे छोटा छोटा सवाल था वो हमने आपके ऊपर छोड़ा है, और उसको आप कोशिश कीजिएगा कि बना ही लिया जाए। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है मेरे तरफ से। कहीं पर डाउट रहा होगा किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।